उन सबको अपनी तरफ से भी थैंक्स कहना चाहूँगा। मैं उन सभी सब्सक्राइबर्स को भी थैंक्स कहना चाहूँगा जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। मेरे अपने उस वीडियो के कमेंट्स में मैंने एक अच्छा कमेंट देखा, एक इंटरेस्टिंग कमेंट देखा जिस पर मैं इमीडिएटली रुक नहीं पाया, क्योंकि मैं कभी कभी अपने वीडियोस में कमेंट्स देखता हूं। जो कोई भी कमेंट मुझे लगता है कि इसको इमीडिएटली जवाब देना चाहिए तो मैं देता हूं, अदरवाइज मैं ज़्यादा नहीं बैठता सोशल मीडिया के लिए। तो मुझे वो कमेंट अटक गया मेरे दिमाग में, और उसका नाम आई थिंक अर्जुन है, और मुझे द्वापर युग का अर्जुन याद आ गया। तो मैंने उसको भी यही कहा कि जिस तरह से पितामह अर्जुन को सीख देते थे, मैं भी तेरे को इस कलयुग के मैं तुम्हें सीख देना चाहूँगा। लेकिन मैंने इस कमेंट भी लिखा मैंने अपने उसमें, लेकिन मुझे लगा कि सिर्फ लिखने से, और मैं सब लोगों के लिए जो बोलना चाहता हूँ, लिखने और कैमरे के सामने आके बात करने में बहुत फ़र्क होता है। इसलिए मैं आया हूँ उसी बात को आपको कैमरे के सामने कहने से। देखिए, उसके कमेंट में उसने लिखा, सर हम उनको इसीलिए ही पसंद करते हैं क्योंकि वो स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और हमें रोस्टिंग फॉर्मेट पता है। तो और फिर ये हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर उसकी तरह और कोई भी सोचता हो तो मैं कहूँगा कि ये सोचने में आपकी नादानी है, गलती है। हमारे देश का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको गाली देना अलाउड नहीं करता। गाली देना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में नहीं है। इनफैक्ट आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी, आपको कभी देश की सुरक्षा के खिलाफ बोलने के लिए इजाज़त नहीं देती, देश को बदनाम करने की इजाज़त नहीं देती, और कुछ ऐसी बातें बोलने की इजाज़त नहीं देती जिससे कि दूसरों की भावनाओं और दूसरों के सेंटिमेंट्स को चोट पहुँचे, वो आहत हो जाए। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग, और एक और बात जो मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहता हूँ, ये तो मैंने आपको बता दिया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में। मैं खुद भी अगर बात अपनी तरफ से ऐड करूँ तो मैंने देखा है कि कई लोग ये समझते हैं, कई लोग, कि अगर हम अपनी भाषा में, अपने बोलने में गाली डाल दें तो हमारा बातों का वजन बढ़ जाता है। माफ करना, गलत बात है। आपकी बात का वजन नहीं बढ़ता, वजन उल्टा गिर जाता है, हल्का हो जाता है। क्योंकि जब आप किसी को कुछ बोलना चाहते हैं, सही बात भी बोल रहे हैं, बीच में अगर आपने गाली दे दी तो आपकी जो बोलने की सारी बात है उसमें सामने वाले को गाली पहले समझ में आएगी, नजर आएगी, आपकी कही हुई बात उसके पीछे छुप जाएगी, और वो आपके ऊपर आरोप लगाना था, अरे गाली देता है मेरे को, इसने मुझे गाली दिया है। तो आपकी जो बोलने की बात का वजन बढ़ने के बगैर गिर जाता है। इसलिए अगर गाली आपने इस्तेमाल नहीं किया होता तो आपके फायदा होता। मैं इसमें एक मजेदार इंसिडेंट सुनाना चाहूंगा। जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ता था, पहले साल में हम जूनियर होते थे, आगे की क्लास सीनियर होती थी। एक एक्टर होता था, नाम नहीं लूंगा उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि आप बहुत नाम ले लेते हैं लोगों की। बिना नाम लिए मैं बताऊंगा, समझने वाले समझ जाएंगे। एक एक्टर होता था हमसे सीनियर, वो सेकेंड फ्लोर पर एक बालकनी में, आई थिंक विजेंद्र गाडगे के साथ में रहता था, या तो वो रूम में था। वो बाहर बालकनी पे सुबह सुबह आके 8 बजे आके गालियां देता था, चिल्ला के पूरी आवाज में, तेरी तो। मुझे, हम लोग जूनियर लोग दूसरी बिल्डिंग में, सामने वाली बिल्डिंग में रहते थे, हम सुनते रहते थे कि ये क्यों इतनी गालियां दे रहा है। फिर मुझे किसी ने बताया कि इसको ये बताया गया है, शायद रोशन साहब, तनैया साहब के मुंह से निकला होगा, कि जब हम गाली देते हैं तो हम पूरे इमोशनल हो जाते हैं। तो इन बंदे को लगा कि अच्छा एक्टर बनना है, इमोशंस लाना है, तो गाली की प्रैक्टिस करता हूं मैं। और उसने लगता है वो रोज सुबह आकर वो बड़े जोर से कम 5 मिनट तक फुल थ्रोटल गालियां देता था, तेरी